हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट हम रीड कर रही हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। ईमान और फरिश्ता ने 31 दिसंबर 2018 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया। इस स्थिति को फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। Iman and Farishta decided to dissolve the firm on 31st December 2018. Their balance sheet was as under। चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, दायित्व पक्ष यानी लाइबिलिटी साइड। लेनदार मीन्स क्रेडिटर्स 24,000। एज लोन अकाउंट यानी ए का ऋण 16,000 रुपये। पूंजी यानी कैपिटल, ईमान की कैपिटल 80,000, फरिश्ता की कैपिटल 40,000, टोटल 1,20,000। संपत्तियाँ यानी एसेट्स साइड पर रोकड़ मीन्स कैश 2,000 रुपये। देनदार यानी डेटर्स 24,000 रुपये, जिसमें से घटाया संचय रिजर्व 2,000 रुपये। नेट डेटर्स 22,000 रुपये। स्टॉक 80,000 रुपये। यंत्र यानी मशीनरी 26,000 रुपये। ख्याति मीन्स गुडविल 30,000 रुपये। दोनों साइड का टोटल 1,60,000 रुपीज़। वे पूंजी के अनुपात में लाभालाभ विभाजन करते हैं। देनदारों से 20,500 रुपये, स्टॉक से 76,000 रुपये, यंत्र से 20,400 रुपये तथा ख्याति से 24,000 रुपये वसूल हुए। लेनदारों को 2.5% बट्टे पर पूर्ण भुगतान कर दिया गया। समापन व्यय 1,500 रुपये हुए। वसूली खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। डेटर्स रियलाइज्ड ₹20,500, स्टॉक रियलाइज्ड ₹76,000, मशीनरी रियलाइज्ड ₹20,400 एंड goodwill realized ₹24,000. The creditors were paid off 2.5% less than book value in full settlement. Dissolution expenses amounted to ₹1,500. Prepare realization account and partners capital account. सिंपल थिंग, सिंपली हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सम में हमें ऑलरेडी दी हुई है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट्स में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का जो ग्रॉस अमाउंट है 24,000 वो हम रिकॉर्ड करेंगे। देन टू स्टॉक अकाउंट 80,000, टू मशीनरी अकाउंट 26,000 एंड टू गुडविल 30,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड पे हम इसमें से हमने रिज़र्व माइनस किया था, तो रिज़र्व 2,000 रुपीज़। बाय रिज़र्व फॉर बैड डेब्ट्स 2,000, देन बाय क्रेडिटर्स 24,000, बाय एज लोन 16,000 रुपीज़। यहाँ तक तो हम बैलेंस शीट से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब जिस अकॉर्डिंग अमाउंट रियलाइज़ हुआ है उसकी एंट्री कर लेते हैं हम। हमें सब में बोला है कि डेटर्स से 20,500, स्टॉक से 76,000 एंड मशीनरी से 20,400 एंड गुडविल से 24,000 रियलाइज़ हुए हैं। तो हम इनका एक टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय कैश अकाउंट सन्ड्री डेटर्स, इन सभी को हम टोटल कर लेंगे, यानी 20,500 प्लस 76,000 प्लस 20,400 प्लस 24,000, तो टोटल आएगा हमारा 1,40,900 रुपीज़। तो अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं हम 1,40,900 रुपीज़। देन हमें बोला है कि क्रेडिटर्स को 2.5% डिस्काउंट के बाद पेमेंट कर दिया है। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 24,000 रुपीज़, तो 24,000 का 2.5% निकाल लेंगे हम, जो कि आएगा
600 रुपीज़। तो 24,000 में से 600 माइनस करेंगे हम, तो ये आएगा 23,400। ओके, एंड इसके अलावा बचता है लाइबिलिटीज़ में एज लोन अकाउंट। तो एज लोन अकाउंट भी पे कर दिया होगा, हम ये मान के चलते हैं। डेबिट साइड पे लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट, एज लोन अकाउंट 16,000 एंड क्रेडिटर्स 23,400 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 1,500। इन तीनों का टोटल कर लेंगे हम, टोटल हो रहा है 40,900। नाउ वी हैव टू टोटल एंड फाइंड आउट द डिफरेंस। डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा हो रहा है 2 लाख रुपीज़, 2,09,000 रुपीज़। ओके, इसमें से क्रेडिट साइड के टोटल को हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 18,000 रुपीज़। ओके, तो ये 18,000 रुपीज़ का जो लॉस है इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैपिटल अकाउंट्स। ईमान एंड फरिश्ता में 2:1 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ईमान के अकाउंट में जाएगा 12,000 रुपीज़ एंड फरिश्ता के अकाउंट में जाएगा 6,000 रुपीज़, टोटल 18,000 रुपीज़। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स ईमान फरिश्ता एंड क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स ईमान एंड फरिश्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल ईमान और फरिश्ता की कैपिटल के बैलेंसेस को हम ट्रांसफ़र करेंगे। 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ईमान 80,000 एंड फरिश्ता 40,000 रुपीज़। देन रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र करेंगे हम। डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2018 टू रियलाइजेशन अकाउंट ईमान 12,000 एंड फरिश्ता 6,000 रुपीज़। बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे हम, यानी वो अमाउंट जो कैश बैलेंस रिमेनिंग बचता है इन दोनों को पे करने के लिए। तो 31 दिसंबर को टू कैश अकाउंट बैलेंस आ जाएगा ईमान 80,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 68,000 रुपीज़ ईमान का बैलेंस एंड 40,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 34,000 फरिश्ता का बैलेंस। ओके, सो टू कैश अकाउंट 68,000 ईमान एंड 34,000 फरिश्ता। दोनों साइड के टोटल्स को इक्वल कर लेंगे हम, 80,000 एंड 40,000, 80,000 एंड 40,000। ओके, तो इसी के साथ ये सम कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू।